सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा सलाम एंड नमस्कार। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मैं अफान खान स्वागत करता हूं आपका अपने ही YouTube चैनल में। दोस्तों काफ़ी लंबे समय के बाद में आप लोगों से रूबरू होने का मौका मिला है, तो उम्मीद करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे। कुछ पर्सनल प्रॉब्लम चल रही थी, कुछ बिजी शेड्यूल चल रहा था, जिसकी वजह से आप लोगों से मौका नहीं मिल पाया मिलने का और टाइम नहीं मिल पाया वीडियो बनाने का। तो आज टाइम मिला है क्योंकि आज संडे है और यूपी के अंदर लॉकडाउन लगा दिया गया है। दोस्तों लॉकडाउन से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमको सीखने को मिली हैं। उससे पहले मैं आपको दो तीन बातों से आगाह करा देता हूं। दोस्तों कोरोना वायरस जो हमारे बीच में चल रहा है, अभी पिछले एक साल से हमको परेशान किया हुआ, लोगों का रोजगार छीन लिया है, लोगों की नौकरियां छीन ली हैं, लोग परेशान हैं, लोग घबरा रहे हैं, डर रहे हैं कि अब क्या होने वाला है। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि सभी लोग, अगर भारत सरकार ने जो लॉकडाउन लगाया उसका पालन करें। भारत सरकार बोल रही है सभी लोग मास्क लगाएं, तो सभी लोग मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अपनी सुरक्षा स्वयं करें। सब कुछ सरकार नहीं कर सकती है, कुछ कर्तव्य फर्ज हमारे भी होते हैं जिसको हमको पूरा करना होता है। दोस्तों बीमारी है, अगर वो है तो उससे घबराना नहीं है, उसका सामना करना है। दुनिया में ऐसी कोई समस्या है ही नहीं जिसका समाधान ना हो। दोस्तों मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर बताना चाहूँगा। मान लीजिए आप किसी बस में सफ़र कर रहे हैं और रास्ते में वो जो बस है वो ख़राब हो जाती है और जिसको संभलने में, सही होने में 1 दिन का समय लगेगा और आपको अपनी मंजिल पे जाना है। तो क्या करेंगे आप? 1 दिन वहाँ बैठ के उस बस का इंतज़ार करेंगे कि सही होगी तभी जाऊँगा? ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। दूसरी बस पकड़ेंगे और तुरंत आप अपनी मंजिल पर पहुँच जाएंगे। तो दोस्तों कहने का मतलब यह है कि अगर प्रॉब्लम्स आई है तो उसको बैठ के रोना धोना नहीं है, समाधान करना है, रास्ता निकालना है। तो हमको ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना है, सेवन में ऐसी चीज़ें लेनी है जो इंसान की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाती हैं, और सैनिटाइजर का प्रयोग करना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, मास्क लगाना, ये सारी चीज़ें हैं। परेशानी आई है तो परेशानी खत्म भी होगी। जिसने ये हमको प्रॉब्लम्स दी है, परेशानी दी है, वही खत्म करने वाला भी है। अब आते हैं दोस्तों लॉकडाउन से हमको सीखने को क्या मिला। सीखने को ये मिला है कि अगर हम एक इनकम पर आश्रित हैं तो हमारा कुछ नहीं हो सकता है। जो लोग नौकरी कर रहे हैं सिर्फ उनके पास में एक नौकरी ही जरिया था उनके भरण पोषण का, उनके जीवन प्रक्रिया चलाने का। तो वो नौकरी अगर छिन गई है, अब वो क्या करेगा? दूसरों से मदद मांगेगा, हेल्प मांगेगा। तो लॉकडाउन में अगर मैं बोलूं कि जो लोगों की नौकरियां छूट गई हैं, जो लोग बेरोजगार हो गए हैं, जो लोग घर पे बैठे हुए हैं, अब उनकी इनकम का स्रोत क्या है? तो दोस्तों कहीं ना कहीं हमसे लॉकडाउन से एक बात ये सीखने मिली है कि हमारी एक इनकम के अलावा 2-3 इनकम और होनी चाहिए। कोई हमारा साइड बिजनेस होना चाहिए, कोई हमारी साइड इनकम का जरिया होना चाहिए, तभी हम बेहतर तरीके से अपनी जिंदगी को जी सकते हैं। अब उसके लिए सबसे बेस्ट रास्ता है दोस्तों, वो है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। बहुत सारे लोग इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को पार्ट टाइम कर रहे हैं और बहुत सारे लोग इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को फुल टाइम काम कर रहे हैं, फुल टाइम कर रहे हैं। तो जो लोग पार्ट टाइम कर रहे हैं वो भी पैसा कमा रहे हैं और जो लोग फुल टाइम काम कर रहे हैं वो और ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। पिछले 1 साल से हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन में इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को बहुत सारा बढ़ावा मिला है। बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां नई खुली हैं, बहुत सारी ऐसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं जो लॉकडाउन में उभर के आई हैं, लोगों को रोजगार दे रही हैं, उनकी जिंदगी को बदल रही हैं, लोग बड़े बड़े अचीवमेंट कर रहे हैं। अब जैसे मैंने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का नाम लिया तो बहुत सारे लोग जो है ना इसको नेगेटिव वे में लेते हैं कि वही बस आ गया, वही काम करने के लिए, वही जोड़ना तोड़ना, प्रोडक्ट बेचना, लोगों के घर घर जाना, ये करना वो करना। तो मेरा कहने का मतलब ये नहीं है दोस्तों, थोड़ा आप गहराई से लीजिए कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने लॉकडाउन में कितने सारे लोगों को रोजगार दिया है। लोग लॉकडाउन में बड़ी बड़ी अचीवमेंट किए हैं। लोग लॉकडाउन में लाखों लाखों रुपए के चेक बनाए 1 मंथ में। जहां पर लोगों की नौकरियां छिन गई थी, लोग बेरोजगार हो गए थे, वहीं पर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बहुत उभर के आई है, लोग पैसा कमाए हैं। तो अगर आप किसी जॉब के साथ, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो, उसके साथ में अगर आप डायरेक्ट सेलिंग को पार्ट टाइम कर रहे होते तो आपकी इनकम बंद नहीं हो रही होती। अगर फुल टाइम भी कर रहे होते तो आपकी इनकम बंद नहीं हो रही होती। देखिए डायरेक्ट सेलिंग की अगर मैं बात करूं तो डायरेक्ट सेलिंग का मतलब होता है प्रोडक्ट को सेल करना,
डायरेक्ट सेलिंग मेरी भाषा में अगर किसी ब्रांडेड प्रोडक्ट को बेचने का एडवांस और लास्ट वर्जन। अब लोग डायरेक्ट सेलिंग से नेगेटिव क्यों हो जाते हैं, ये बात आती है। ठीक है, मैं भी मानता हूँ कि लोग डायरेक्ट सेलिंग से नेगेटिव होते हैं, उनको ये जो काम है वो फंसने फंसाने वाला, जोड़ने वाला, प्रोडक्ट बेचने वाला, लोगों को टोपी पहनाने वाला, ये बहुत सारे उनके मतलब विचार हैं, उनको ऐसा काम लगता है। तो वो अपनी जगह पर सही है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग भारत के अंदर लोग डायरेक्ट सेलिंग को बदनाम कर दिए हैं, यानी कि चिटफंड कंपनियां खोल के या मान लीजिए ऐसे लोगों को लूट के खसोट के उनके स्वार्थ, अपने स्वार्थ के लिए उन लोगों का नुकसान करके बहुत सारी ऐसी बातें सामने आई हैं जिससे लोग डायरेक्ट सेलिंग से नेगेटिव हो जाते हैं। तो ये आपको देखना है कि मुझे कौन सी बेहतर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का चुनाव करना है। बेहतर कंपनी का चुनाव करने के लिए 3-4 बातें ऐसी होती हैं जो हमको ध्यान में रखनी होती है। देखिए मैं बताता हूँ, एक फॉर्मूला होता है डायरेक्ट सेलिंग का, वो होता है PPP। मैं बताता हूँ PPP यानी कि प्रोडक्ट, प्लान और प्रमोटर। ये 3 चीजें हमको देखनी बहुत जरूरी होती है। किसी भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को चुनने से पहले 3 चीजों का देखना बहुत जरूरी होता है। PPP का सबसे पहले देखना होता है कंपनी का प्रोडक्ट्स, क्योंकि अगर प्रोडक्ट्स नहीं है तो डायरेक्ट सेलिंग से कोई मतलब नहीं भाई साहब। अगर प्रोडक्ट्स नहीं है तो डायरेक्ट सेलिंग से कोई मतलब नहीं है। तो सबसे पहले हमको देखना होता है उस कंपनी का प्रोडक्ट्स कैसा है, क्या उस प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट के अंदर है, उसका प्रोडक्ट ब्रांडेड है या घासी सिर्फ घास कूड़ा है, वैसे चूरन चटनी है। नहीं, सबसे पहले प्रोडक्ट देखना होता है कि उस प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है, लोगों को उसकी रिक्वायरमेंट है कि नहीं है, प्रोडक्ट कंपनी का रिजल्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा है, उस प्रोडक्ट को लोग यूज करके कहीं ऐसा तो नहीं कि बाद में गाली दे रहे हैं। तो सबसे पहले हमको देखना होता है कि उस प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है, उस प्रोडक्ट का रिजल्ट कैसा है, लोग उस प्रोडक्ट को यूज एक बार करेंगे कि बार बार करेंगे। और दूसरा देखना होता है, वो देखना होता है कंपनी का प्लान। प्रोडक्ट सेकंड देखना होता है कंपनी का प्लान, क्योंकि हर व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग को सिर्फ प्रोडक्ट बेस पे भी ज्वाइन नहीं करता है। मतलब है सिर्फ प्रोडक्ट से ही ना मतलब नहीं है, प्रोडक्ट्स भी अच्छा होना चाहिए प्लस प्लान। प्लान मतलब जिससे हमको इनकम होगी, जो हमको प्लान पैसा देगा, जो हमको इंसेंटिव मिलेगा, वो देखना बहुत जरूरी होता है कि कंपनी का प्लान कैसा है। क्या उस प्लान से सारे लोग पैसा कमा रहे हैं या नहीं कमा रहे। कहीं उसका प्लान ऐसा तो नहीं है कि उसमें सिर्फ ऊपर के चंद लीडर लोग पैसा कमा रहे हो, बाकी नीचे का कोई पैसा नहीं कमा रहा हो और मेहनत सब कर रहे हो। तो ये हमको देखना होता है कि कंपनी का प्लान क्या है, उस प्लान से कितनी इनकम हमको हो रही है, या हमारे डाउनलाइंस को इनकम हो रही है कि नहीं हो रही है। ऐसे तो नहीं सिर्फ अपलाइन लोग पैसा कमा रहे हैं, डाउनलाइन लोग नहीं कमा रहे हैं, डाउन लोग मेहनत कर रहे हैं पैसा नहीं कमा रहे हैं। तो हमको देखना होता सबसे पहले प्लान, प्रोडक्ट, दूसरा देखना होता प्लान और तीसरा देखना होता प्रमोटर। प्रमोटर मतलब होता है जो उस कंपनी को प्रमोट कर रहे होते हैं, जो उस कंपनी को चला रहे होते हैं, जो उस कंपनी के एमडी होते हैं, जो उस कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं। देखना होता है कि उस डायरेक्टर के पास में कंपनी को चलाने का कितना एक्सपीरियंस है, डायरेक्ट सेलिंग की कितनी जानकारी है, जिसके हाथ में हम अपना फ्यूचर देने वाले हैं। तो देखना होता है कि वो कंपनी को कितनी दूर तक ले जा सकते हैं, उनके पास में कितना एक्सपीरियंस है, वो डायरेक्टर्स ईमानदार है कि नहीं है, उसके मन में देश भावना है कि नहीं है। ये सारी चीजें हमको देखनी होती हैं। ये 3 चीजें अगर हमने देख ली, प्रोडक्ट्स, प्लान और प्रमोटर, ये तीनों चीजें अगर बढ़िया है तो हम डायरेक्ट सेलिंग को ज्वाइन कर लें। ये डायरेक्ट सेलिंग को देखना होता है। तो सारी जिम्मेदारी ऐसे नहीं है कि लोग आपको बहला रहे हैं, फुसला रहे हैं और फटाक से पहुंच रहे हैं। तो देखना हमारा भी फर्ज बनता है कि हम जिस जगह पर अपना फ्यूचर लगा रहे हैं तो वहां पर हमारा फ्यूचर सेफ है कि नहीं है। तो 3 चीजें देखनी होती है, प्रोडक्ट्स, प्लान और प्रमोटर। तो दोस्तों मैं बात कर रहा था कि हमको अपनी साइड इनकम बहुत जरूरी है कि दोस्तों अगर हमारी साइड इनकम नहीं होगी तो हम, अब क्या गारंटी है कि अभी ये प्रॉब्लम चल रही है, परेशानियां चल रही हैं, कि ईश्वर की तरफ से, अल्लाह की तरफ से क्या दूसरी प्रॉब्लम सामने नहीं आ सकती है। क्योंकि प्रॉब्लम जो है ना वो कहीं भी आ सकती है, पर देखना ये होता है कि उसका समाधान कैसे किया जाएगा। तो साइड इनकम का होना बहुत जरूरी है। और दोस्तों एक बात और, मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं कि दोस्तों अमीर इंसान के पास अमीर बनने के हजारों रास्ते होते हैं। वो फैक्ट्री लगा सकता है, अपना ऑफिस खोल सकता है, कारखाना खोल सकता है, कोई भी बिजनेस कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। यानी कि अमीर आदमी के पास अमीर बनने के हजारों ऑप्शन होते हैं।
लेकिन गरीब इंसान के पास, गरीब लोगों के पास में अमीर बनने का सिर्फ एक ही रास्ता है शॉर्ट टाइम में, वो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। मैं अपनी आंखों से पिछले लगभग 6 साल से मैं देखता चला रहा हूं, मैं खुद अपनी आंखों से अपने सामने लोगों को मैं करोड़पति बनते देखा हूं उस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से। यकीन कीजिए दोस्तों, विश्वास कीजिए, आप खुद सर्च कीजिए कि डायरेक्ट सेलिंग, या अपने आस पड़ोस में देखिए, अपने सिटी के अंदर देखिए कि जो लोग डायरेक्ट सेलिंग को कर रहे हैं पूरी ईमानदारी के साथ में और अच्छी कंपनी में कर रहे हैं, किसी आलतू फालतू कंपनी की बात नहीं कर रहा हूं, जो अच्छी कंपनी में डायरेक्ट सेलिंग को कर रहे हैं, अपने बिजनेस को कर रहे हैं, आप उनको जाके मिलिए, देखिए कि वो लोग कितना पैसा कमा रहे हैं। या आपके अगल बगल में ऐसे लोग जरूर होंगे, आपके आस पड़ोस में ऐसे लोग जरूर होंगे जो डायरेक्ट सेलिंग से करोड़पति बने होंगे। तो अमीर आदमी के पास में हजारों रास्ते हैं, लेकिन गरीब आदमी के पास में सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। तो दोस्तों, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को ज्वाइन कर रहे हैं तो बेधड़क कीजिए, बस 3 चीजें आपको देखनी जरूरी होती हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं एक बेहतर कंपनी के साथ और एक बेहतर अपलाइनों के साथ, तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, मैं अपना नंबर दे दूंगा और अपने जो टीम है उसका नंबर दे दूंगा। तो आप अगर कॉल करें मुझको डायरेक्टली व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर आप मेरी टीम से बात करना चाहते हैं तो उनका नंबर ही मैं दे दूंगा, तो उनको मेरा रेफरेंस दे देना। तो अगर आप बेहतर डायरेक्ट सेलिंग और एक बेहतर अपलाइनों के साथ काम करना चाहते हैं तो आपका वेलकम है, आपका स्वागत है। क्योंकि दोस्तों, लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों का रोजगार छिन गया है। यही डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है जो हजारों लाखों लोगों को रोजगार दे रही है, लोगों के ड्रीम को, लोगों के सपनों को पूरा करा रही है। अब तो भारत सरकार ने डायरेक्ट सेलिंग पे भी गाइडलाइंस जारी कर दी है। लोग, मैं अगर बात करूं दिल्ली यूनिवर्सिटी, वहां पर भी लोगों ने इसका एक चैप्टर रखा है। डायरेक्ट सेलिंग धीरे धीरे बहुत ज्यादा ग्रोथ कर रही है। तो जैसे जैसे मान लीजिए दुनिया आगे बढ़ रही है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस भी आगे बढ़ रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी सही वक्त है, आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को चुन सकते हैं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं, मिलते हैं, बेहतर तरीके से काम करते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मोटिवेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।